नमस्कार। तो मैं नीरज गुप्ता बागपत, आप देख रहे हैं मेरे साथ लाइव लोकवाणी न्यूज़ चैनल। जैसे कि हर बार की भांति इस बार भी हम जुड़े हैं एक खास शख्सियत के साथ, खास मेहमान। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक महिला है और राजनीति में अच्छा सफ़र इनका रहा है। खासी रुचि रखती हैं देश और राष्ट्र के प्रति। इनसे आज हम बात करेंगे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के। सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं आपके अपने लाइव लोकवाणी न्यूज़ चैनल पर। स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं सोनिया चौधरी जी। पूर्व में जिला महामंत्री रही हूँ भारतीय जनता पार्टी से, और वर्तमान में अभी फ़िलहाल मैं कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य कर रही हूँ। और आगामी विधानसभा चुनाव 2022 हमारे बीच प्रत्याशी हैं योगेश धामा जी बागपत विधानसभा से। हम उनके लिए पूरी मेहनत पुरजोर मेहनत कर रहे हैं अपनी विधानसभा में। और जैसा कि शीर्ष नेतृत्व ने हमें आदेश दिया है कि हम लोगों को घर घर जाकर और डोर टू डोर कैंपेनिंग करनी है और लोगों से मिलना है, तो हम पूरी मेहनत कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने। बहन जी, जिस तरीके से आप अभी लोगों के बीच में जा रहे हैं, डोर टू डोर, यानी घर घर आप लोगों के घर जा रहे हैं जी, कैंपेनिंग कर रहे हैं जी। क्या कुछ भारतीय जनता के मुद्दे हैं जो लोगों के बीच में आप जा रहे हैं, और किस बात को लेकर, किस मुद्दे पर आप जो है जनता से वोट की अपील कर रहे हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो हमारा जो एक संकल्प है वो है सबका साथ सबका विकास, और उन्हीं मुद्दों को लेके कि हमें लोगों को रोजगार देना है और महिलाओं के उत्पीड़न को रोकना है, और महिलाओं की सुरक्षा, और मेडिकल फैसिलिटी बागपत में, और शिक्षा का क्षेत्र, और युवाओं को रोजगार, जो कि हमारी भारतीय जनता पार्टी ने इन्हीं मुद्दों पे पहले भी काम किया है और अभी भी इन्हीं मुद्दों को लेके आ रही है। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ जो पूर्व में विधायक रहे हैं योगेश धामा जी, और जनता की डिमांड से वो दोबारा से प्रत्याशी हैं तो पूरी तीनों विधानसभा में हमारे यहाँ दोबारा से ही प्रत्याशी आ गए हैं वो, तो कहीं ना कहीं ये भी कारण है कि वो बहुत ही अच्छा काम हम जनता के बीच कर रहे हैं, तो लोगों ने उन्हें दोबारा से चुना है कि वो दोबारा हमारे बीच में आए। जैसे कि हम डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, महिलाओं से मिल रहे हैं, तो जैसे हम जाते हैं तो वहाँ बोलते हैं कि बहन जी आपने हमारा घर बनवाया, क्योंकि हमने कहा हमने नहीं बनवाया, हमारी सरकार ये काम कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनके मकान बन रहे हैं जहाँ वो पानी से चूते थे, आपने देखा भी वो काफ़ी वीडियो भी आई हैं। तो बहनें कह रही हैं कि आज हम आराम से अपने घरों में बैठे हैं। और दूसरी चीज़ देखिए, महिलाओं की सुरक्षा, तो महिलाओं की सुरक्षा, लोग कहते हैं कि हम लोग अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए 5 किलोमीटर दूर भी भेज देते हैं। पहले क्या था, डर लगता था कि 5 बजे तक लड़की नहीं आई तो घर वाले बेचारे उनके साथ जाते थे या आते थे। अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वो तो देखो जनता को भी दिख रहा है और लोगों को भी दिख रहा है कि किस तरह से हमारी भारतीय जनता पार्टी में महिलाएं सुरक्षित हैं। तो हम डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा हमें सबका प्यार मिल रहा है जी। तो यानी कि आप कह रहे हैं कि इस बार जो बात होगी वो मुद्दे के साथ में चुनाव लड़ा जाएगा। बिल्कुल। या इस बार ऐसा तो नहीं कि हिंदू राष्ट्रवाद इस तरह का कोई मुद्दा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी है तो उसमें हिंदुत्व नाम तो सर्वप्रथम आएगा, क्योंकि जैसा कि देश को विभाजन करके 70 साल पहले कांग्रेस ने, मैं साफ नाम बोलना चाहती हूँ, कांग्रेस ने देश का विभाजन करके और एक हिंदुत्व विरोधी कार्य किए, वो आपको ही पता है। वो भारतीय जनता पार्टी जब से आई है सत्ता में, उन्होंने राम मंदिर जैसे, काशी विश्वनाथ जैसे, लोगों को सुन के भी गर्व होता है, मंदिरों की दोबारा से स्थापना करवाई है, तो वो हमारे लिए बहुत ही गौरव का पल है। तो उसके लिए तो हम सबसे पहले कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र हमारा देश होना चाहिए, और सभी को, अगर हम हिंदुत्व के लिए बात करते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबका साथ सबका विकास, जैसा कि हमारे यहाँ भी कुछ दिन पहले योगी जी की एक ट्रेनिंग हुई थी, तो उसमें मुस्लिम बहनें भी इतनी थी, तो वहाँ पे ये नहीं था कि हिंदू मुस्लिम को दो या फिर किसी और जाति के लोगों को ना दो, उसमें सभी की ट्रेनिंग हुई, सबको मापदंड दिया गया, सबका साथ में उनकी ट्रेनिंग हुई, सबको जो चीज़ें, सिलाई मशीन हो चाहे वो ब्यूटिशियन हो, वो मुस्लिम बहनें भी थी हमारी, सबने साथ लिया। तो हमारा इसमें हिंदू मुस्लिम का कोई ऐसा नहीं है, वो लोग बांटते हैं भाजपा में, बाकी ऐसा कुछ नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप साफ साफ नकारते हैं इस तरह की? हाँ, मैं इस बात को नकारती हूँ। अभी आपने देखा होगा कि हमारे लाइव लोकवाणी न्यूज़ चैनल पर एक ऑनलाइन सर्वे जी, जिसमें हमने बागपत सीट हो या बड़ौद सीट हो, उसको लेकर के सवाल किया है कि बागपत और बड़ौद सीट पर किसकी होगी जीत जी। तो उसमें हमने कुछ जो प्रत्याशी हैं उन लोगों की जो है फोटो वोटो लगा करके उनको पब्लिक के बीच में जो है
संचालित किया है जी जी और जिसमें पब्लिक का खासा जो है अनुभव या प्यार वो देखने को मिल रहा है लोकवाणी न्यूज़ चैनल पर, जिसमें अगर हम बात करें 2 राउंड की तो उसमें जो है बागपत से आरएलडी प्रत्याशी जो है वो आगे चल रहे थे, लेकिन ऐसे ही जब तीसरा राउंड आया तो भारतीय जनता पार्टी के योगेश धामा फिर आगे हो गए। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि कुछ मात्र वोटों से 100-150 वोटों से पीछे चल रहे हैं। सर्वे को आप कितना जो है एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ आपके सर्वे की, और आप बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। युवा हैं आप, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ आपको कि जिस तरह से ये सर्वे चल रहा है, ये जनता है, और आजकल आपको पता है सोशल मीडिया का काफ़ी जमाना है जी। तो अब आपने ही जैसे कहा कि पहले राउंड में, दूसरे राउंड में, बट तीसरे राउंड में तो योगेश धामा जी आ गए ना। तो इसी तरह से मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि योगेश धामा जी प्रचंड बहुमत से बागपत विधानसभा को जीतेंगे, और हमारी उत्तर प्रदेश में 300 प्लस सीट आएंगी, जो हम जिसके लिए हम बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। और बीजेपी का कार्यकर्ता क्या होता है ना कि ग्राउंड लेवल पे, बूथ स्तर पे कार्य करता है। तो मैं तो यही देखिए कहना चाहती हूँ जनता से कि जैसा कि उन्होंने आपके बीच में बेटे की तरह कार्य किया, पहले जितने विधायक रहा करते थे वो आते ही नहीं थे किसी के पास, ना कुछ मतलब 5 साल में बन गए और फिर आते हैं कि अपनी कोठियों पर बैठे रहते हैं। आज के विधायक हैं, किसी का मरना हो, शादी हो, ब्याह हो, कैसे भी हो, वो सबके घर में जाते हैं, दुख सुख में रहते हैं। वो घर के साथ साथ सभी के बच्चों के नाम जानते हैं, कौन क्या कार्य कर रहा है। किसी के कोई सर्टिफिकेट नहीं बनते हैं तो योगेश धामा जी से कहता है कि सर मेरे डॉक्यूमेंट्स में ये कमी है और मेरे यहाँ कोई दिक्कत है, तो वो तुरंत बोलते हैं कि किसी युवा का कोई काम नहीं रहना चाहिए, किसी युवा का अगर कोई दिक्कत है तो वो मेरे पास आए, मैं उस काम को करूँगा। तो मेरे हिसाब से जब हमारे बीच में इस तरह के विधायक बैठे हैं तो हमें तो उम्मीद है कि वो आगे भी जनता उनको स्वीकारेगी, उन्हीं के काम को स्वीकारेगी, उनके कार्य को स्वीकारेगी। तो हम उसके लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। और अब विकास की बात कर रही थी अभी जी, अभी आप बोल रहे थे कि मकान बनवाए, उज्ज्वला योजना के तरह सिलेंडर दिए जी, बाकी कानून व्यवस्था की भी आप बात कर रहे हैं, कानून व्यवस्था भी अच्छी की है जी, प्रदेश के अंदर। जी, चलिए हम मान लेते हैं, लेकिन हम इसी के साथ में एक सवाल जोड़ना चाहेंगे बागपत से, क्योंकि हम बागपत विधानसभा पे आपसे बात कर रहे हैं। जी, हम बागपत के नागरिक हैं तो हमें तो स्वाभाविक सी बात है बागपत में विकास चाहिए होगा। बिल्कुल। तो हम ये देखते आ रहे हैं कि हमारा सवाल खुद का ये एक सवाल है जनता के साथ में मिला करके कि जो बस अड्डा है, जी, बस अड्डे की समस्या पूर्व से चली आ रही है, पिछली सरकारों से चली आ रही है, हम कह सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन केंद्र में भी और राज्य में भी बागपत में तीनों विधायक, सांसद भाजपा का, उसके बावजूद भी बस अड्डा, पार्किंग और युवाओं के लिए मैं बड़ा सवाल जोड़ रहा हूँ, युवाओं के लिए कोई खेल का मैदान की ऐसी कोई दुरुस्त व्यवस्था नहीं है। एक दो खेकड़ा में है, आप उनकी हालत खुद जाकर देख सकते हैं, हमने खुद भी अपनी जो है कवरेज के दौरान दिखाई है, उनकी भी हालत जो है खंडित हुई पड़ी है, मतलब खंडर में तब्दील हो रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस तरीके से? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। जैसा कि कोई भी इंसान चाहता है कि सरकार बने तो कार्य जरूर हो जी, जो भी जनप्रतिनिधि हमारे चुन के आएंगे तो वो कार्य जरूर करेंगे। आपको पता है कोरोना महामारी के बीच में अभी हमें 5 साल में लगभग 2-2.5 साल तो हमारा ऐसा रहा कि उसमें काम ही सही से नहीं हो पाए हैं, लोगों के बीच में नहीं जा पाए हैं। फिर भी हमारे यहाँ के जो विधायक थे, मौजूदा विधायक थे, उन्होंने काफ़ी कार्य करवाए। बस अड्डे के लिए आप देखिए सड़कें कितनी गजब बन गई हैं। आप देखिए कि पहले अगर हमें बड़ौद से चल के दिल्ली जाना पड़ता था तो रास्ते में इतने खड्डे थे कि जर्जर हालत थी रोड्स की, पर फिलहाल आप 1 घंटा या आधा घंटा आपको मैक्सिमम लगता है और सब जगह पहुंच जाते हैं, चाहे वो नोएडा हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो सोनीपत हो, चाहे वो कहीं भी हो। तो वो इतनी अच्छी रोड्स बन गई हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको बोलती हूँ, जैसा कि आपने कहा कि खेल का मैदान, हमारे यहाँ युवाओं की प्रतिभा खेल में काफ़ी है, वो खेल में काफ़ी रुचि रखते हैं, और हमारे यहाँ कोई भी इस तरह का स्टेडियम नहीं है। आपने शायद योगेश धामा जी का भी बारे में सुना होगा, उन्होंने अभी युवाओं के लिए बोला है कि मैं चाहता हूँ खेकड़ा में एक बहुत सुंदर स्टेडियम बनाया जाए, जो मैं युवाओं के लिए सबसे पहले ये काम करूँगा कि मैं उनका स्टेडियम और बनवाना चाहूँगा। काम करने के लिए उन्हें वक्त कम मिला है, कोरोना में 2-3 साल निकल गए। 2 साल में आदमी जो चीज़ें पास करवाते, एक प्रक्रिया होती है किसी भी चीज़ की, उन्होंने बस अड्डा पास करवा दिया है, चिन्हित हो गई है जगह भी, और बहुत जल्द हमारे बीच में बस अड्डा भी बन जाएगा। उन्होंने हमारे यहाँ आप पता मेडिकल कॉलेज भी, उसके लिए भी जगह हो गई है, वहाँ कार्य भी शुरू हो चुका है।
उन्होंने अभी जैसे कि खेकड़ा में वो कह रहे हैं कि खेकड़ा में हम स्पोर्ट्स का एक ये बनाएंगे, तो उसके लिए भी प्रक्रिया चल रही है। धीरे धीरे कोई काम चलता है तो उसके एक पूरा मापदंड होता है, उसका एक क्राइटेरिया होता है काम करने का। वो माननीय विधायक जी तो हमारे इसमें हम काम कर रहे आपसे हैं। एक तीखा सवाल थोड़ा सा जोड़ेंगे और थोड़ा टेढ़ा सवाल जी जी आप जरूर कह सकते हैं, आपके लिए हो सकता है, जी लेकिन वो जो जनता से जुड़ा हुआ है, जी जी क्योंकि अभी हमारे बागपत में ही भाजपा का एक कार्यालय बनाया जा रहा है, निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें कम से कम करोड़ों रुपए जो है खर्च हो रहा है, जी। लेकिन वहीं जो है बस अड्डे जैसी जगह के लिए पैसा नहीं, क्योंकि कई बार सुनने में आया है कि बजट नहीं है, जगह नहीं है, वो नहीं है, तो ऐसे कैसे चलेगा बताइए आप। देखिए कार्यालय के भाजपा लिए जगह, देखिए लेकिन बस अड्डे के लिए नहीं। भाजपा कार्यालय के लिए जो जगह निर्धारित की गई थी वो अब से 4-5 साल पहले ले ली गई थी, और उस पे अभी कार्य चल रहा है, तो वो भी 4-5 साल तो उसमें भी लग गए ना। इसी तरह से बस अड्डे के लिए जगह हम लोगों ने डिसाइड कर ली है। तो उसमें क्या है कि माननीय विधायक जी, आपने देखा भी हो, उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य जी से बात करके और उसके लिए जगह चिन्हित कर ली है, और उस पर भी अब, क्योंकि जैसा कि अभी इलेक्शन है तो उसके बाद में उस पर भी कार्य स्टार्ट हो जाएगा। हो जाएगा जी तो क्या कोशिश करेंगे। तो ये आप सुन रहे थे तेज तर्रार बेबाक अपनी वाणी से सभी सवालों का जवाब देते हुए उनका साफ साफ कहना है कि हम ये चुनाव 300 प्लस सीटों के साथ जीतेंगे और अपने बागपत विधानसभा से जो प्रत्याशी हैं योगेश धामा, उसको भी प्रचंड बहुमत के साथ जिता कर लेकर आएंगे। चलिए, हमारी शुभकामनाएं तो आप लोगों के साथ है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।